आपको बाहर में किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए, आपको यह सब चीज़ की जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो आइए उस बात को जानते हैं जो जिस बात को हमें बाहर जाने समय फॉलो करना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रमोद चौधरी, गढ़वा झारखंड से है। प्रमोद चौधरी सॉल्यूशन नंबर 1। मैं वीडियो को आगे स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों, अगर आप भी बाहर अगर काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, जिसमें कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। दोस्तों, अगर आप भी बाहर अगर काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, जिसमें कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। साथ ही इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ। और आप इस वीडियो के माध्यम से चाहते हैं कि आप जैसे घर से बाहर उसी तरह आप घर वापस आएँ। तो दोस्त, आप जिस प्रकार अपने घर छोड़ के जाते हैं, बाल बच्चा परिवार छोड़ के जाते हैं बाहर काम करने के लिए, मम्मी पापा को छोड़ के बाहर काम करने जाते हैं, वो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने फैमिली का ध्यान रखते हुए अगर आप बाहर में काम करते हैं तो आप बेहतर अच्छा करेंगे और कोई झंझट वगैरह नहीं होगी। साथ में जैसे आप यहाँ से बाहर जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा तो आपको ट्रेन में, ऑटो में, बस में चलना पड़ता है। तब चलने के बाद 1 दिन 2 दिन, कहीं-कहीं 3 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं। जाने के बाद आप बाहर वहाँ आप रूम तक पहुँच पाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद वहाँ का सिचुएशन क्या है, माहौल क्या है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे ढलना होगा, अपने आप को उस माहौल में रखना होगा। अगर आप बाहर काम करने गए हैं तो, क्योंकि बाहर जाकर काम करके पैसा कमा खाना बहुत ही मुश्किल लगता है। लोग गाँव में बोलेंगे फलाना का लड़का तो कमा के आ गया, फलाने का बेटा कमा के आ गया, खर्चा कर दे आप, चल कुछ खर्चा कर काम करके आए हैं। मगर जो पैसा काम करके आप आए हैं, पैसा जो आप कमाए हैं, कितने सारे प्रॉब्लम होती है। तो आप हमसे और आप देख रहे हैं प्रमोद चौधरी सॉल्यूशन नंबर 1। तो पैसा बाहर जाकर कमाते हैं, उस पैसा को नाजायज खर्चा ना करें, क्योंकि आपका एक एक खून पसीने की कमाई होती है, जिसमें कि आपके ऊपर डिपेंड आपका घर परिवार, मम्मी पापा, बाल बच्चे, पत्नी, सारे लोग डिपेंड हैं। अगर उस पैसा का आप अगर मिसयूज करते हैं तो आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे कि आप बाहर जाकर पैसा कमाते हैं ना, तो पैसा कमाने में बहुत तकलीफ है, क्योंकि अगर आप काम करते हैं बाहर जाकर तो आपको खुद ही पता है कि बाहर जाकर पैसा कमाना कितना मुश्किल काम होता है। उसी प्रकार अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, आपका पानी का साधन मतलब जो भी है, रहने खाने का जो व्यवस्था होती है, अगर वो साधन सब कुछ सही है तब तो आप वहाँ रहेंगे। अगर आप सब कुछ साधन सही है, अगर आप नहीं भी है तो कभी कभार हमें मजबूरियाँ होती है कि हमें रहना पड़ता है। और रहने का साथ साथ यह है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं कि बाहर में प्रॉब्लम है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाग जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आए नहीं मगर उससे प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम घर पे आने वाली है अगर पैसा नहीं कमाएंगे तब। तो इससे बेटर है कि कहीं और काम करने का है, और खराब से खराब जगह भी है तो कुछ महीने निकालने का कोशिश करें, 1 महीना 2 महीना तत्काल ना। आपका मान सम्मान भी बचा रहेगा, अगला का आपके प्रति अच्छा सोच भी रहेगा। ये आदमी जाता है तो अच्छा काम करता है, या आप ठेकेदार में जाए या कंपनी में जाए। और मैं उन ठेकेदार से भी कहना चाहता हूँ कि अगर वर्कर का आप अगर काम करने लिया गया है तो उन्हें हर पल सपोर्ट करिए और उन्हें हर समय आप अपनी निगरानी में रखिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाता है तो आप उसकी दवा जरूर कराइए, तत्काल उसे ट्रीटमेंट दीजिए। और अगर वो उसका पेमेंट का टाइम आता है तो पेमेंट उसमें बराबर हर मंथ दे दीजिए। टाइम से अगर 2 दिन पहले देंगे ना आप, तो आपको वर्कर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लेबर आप खोजते हैं, लेबर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेबर आप तो ऑटोमेटिक आपके पास जाएगी। साथ ही अगर आपका अगर खर्चा अगर आप बढ़ते हैं हर सप्ताह, तो खर्चा भी टाइम पे दिया करें और किच किच ना करें यार, क्योंकि अगर आप अभी अगर किच किच करेंगे ठेकेदार होकर
तो वर्कर तो भाई किच किच करेंगे, क्योंकि आप अकेले हैं, वर्कर 50 हैं। तो इससे बेटर है कि आप उन लोगों को टाइम टेबल पे सारा चीज़ ध्यान दें और समय समय पर पैसा देते हैं। वर्कर को भी कह रहे हैं कि खाली ठेकेदार का कमियाँ नहीं है, ठेकेदार का मजबूरियाँ नहीं है पैसा कमाना, पैसा कमाना आपका ही मजबूरी है। अगर आप बाहर गए हैं तो ठेकेदार की बातों को सुने, ठेकेदार की बातों को फॉलो करें, क्योंकि आपका बाहर में जाने के बाद ठेकेदार ही आपका सब कुछ होता है। अगर आप कंपनी में गए हैं तो कंपनी में जाने के बाद भी आपको जो कंपनी के जो साहब होते हैं उन सब का जिम्मेवारी बनता है कि वो आपका गाइडलाइन करें। और गाइडलाइन का मतलब जो रूल वहाँ का है, जो सिस्टम है, सिस्टम में रह के ही काम करने में फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर सिस्टम के बाहर जाना तो बहुत सारी दिक्कत होती है। हाँ, अगर कभी कभार कंपनी 1 दिन 2 दिन पेमेंट अगर लेट कर देती है तो सिचुएशन को देखिए, मगर कंपनी से भी कहना चाहता हूँ कि अगर वर्कर कमा रहे तो उन्हें जो कंपनी में स्टाफ है टाइम टेबल पर पैसा दिया करे, क्योंकि वर्कर कमाएगा तभी वो खाएगा, उसका साथ में ही उसका घर परिवार उसी प्रकार चलता है। जी हाँ, जैसे कि आप अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो रूम का सिस्टम अलग होता है और साइट का रूल अलग होता है। तो जो भी साइट पर अगर आप जाते हैं काम करने के लिए तो आप पुराने कितने भी धुरंधर हैं, मगर जो भी आप साइट पर गए वहाँ के लिए आप न्यू पर्सन होते हैं। आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं, और कंपनी का आपके बारे में पता नहीं है। हाँ, जैसे कि अगर आप ज्वाइनिंग होने के बाद जैसे आपका सेफ्टी इंडक्शन होता है तो उसमें बहुत सारा रूल रेगुलेशन जो कंपनी का सिस्टम है वो सारा चीज़ बताया जाता है। अगर आप उसके हिसाब के जरिए अगर आप उसके थ्रू अगर काम करेंगे तो आपको कतई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साइट पे जाने के बाद आप प्रॉपर जो पीपी दिया जाता है, मतलब जो भी कंपनी का जो साइट पे जाने, मैं आपको हिंदी वर्ड में बताता हूँ। जैसे आप साइट पे जाने के लिए बहुत सारा कंपनियां है कि हेलमेट जैकेट, मतलब हेलमेट जैकेट शूज और गूगल्स, एयर मास्क, एयर प्लग, सेफ्टी बेल्ट, इलेक्ट्रिक टूल्स आते हैं तो इलेक्ट्रिक टूल्स जो काम करने मतलब जो भी आपका सेफ्टी का सामान होता है, जिस जिस प्रकार से आपका काम होता है उस प्रकार से उसके अंदर टूल्स लगते हैं। सरिया का अलग लगता है, फोल्डर का अलग लगता है, कारपेंटर का अलग लगता है। बहुत सारा चीज़ है ऐसे, जैसे आप जिस प्रकार से काम करते हैं उस प्रकार से आपको टूल्स लगेंगे। तो टूल्स के आप चेकिंग डेली करें, साथ में आप टूल्स का प्रॉपर उपयोग करें, शॉर्टकट ना करें। जैसे कि आप अगर हाइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे बेल्ट वगैरह का बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना, क्योंकि ऊपर में जाने के बाद पता ही नहीं आप हाइट पर मान लिया काम कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि हमारे साथ कब क्या हो जाएगा, हम कब झुकी आ जाएगा, कब हम बेहोश हो जाएंगे। आप क्योंकि मेडिकल कभी भी कोई मेडिकल इशू आ सकती है, बॉडी ही ना है भाई। जब चलते चलते मशीन खराब हो सकती है तो आपका बॉडी ही है, कभी ना कभी कुछ खराब हो जाएगी। तो अगर आप उसमें अगर बेल्ट लगाए रहेंगे तो आप बच सकते हैं। और वैसे तो जिस प्रकार से आपको काम होता है कंपनी का सिस्टम सही करने से फ़ायदा होता है, क्योंकि अनएकल काम करने से अच्छा नहीं है। अब जो आपका साइट पे जाने के बाद जो साइट इंजीनियर बताते हैं, सेफ्टी ऑफिसर बताते हैं, वो सारे चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बताते हैं, वो आपके लिए बताते हैं, आपके परिवार के हित के लिए बताते हैं। अगर आप सेफ्टी वालों की बात अगर मानेंगे, कंपनी का सिस्टम अगर मानेंगे, जो साइट सुपरवाइजर है उनका, साइड में जो सर्जेंट है उनका, इंजीनियर है उनका, सब चीज़ को अगर बातों को फॉलो करेंगे तो आपको शायद ही कतई कुछ आपको नुकसान होगा। और आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम घर से हैं उसी प्रकार आप घर जाएँ, तो आप लापरवाही कतई ना करें, क्योंकि मैं आपसे ही बोल रहा हूँ। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम काम करने गए तभी सेफ्टी करना है, सेफ्टी घर पे भी करना है आपको। कहाँ खाला है, कहाँ ऊँचा है, कहाँ दलदल है, अगर आप चल रहे हैं, कहाँ रोड है, कहाँ गड्ढा है, ये सारा चीज़ देख कर चलना है। थैंक यू। नमस्ते। जय हिंद, वंदे मातरम।